स्टूडेंट वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे आर्टिकल 147 ये क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया है और कब यूज होता है और कौन यूज करेगा, ये सब इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं आर्टिकल 147 होता क्या है। आर्टिकल 147 एक पावर, एक लॉ है और वो इसको यूज कौन करता है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सुप्रीम और हाई और अदर ये लोग आर्टिकल 147 कभी भी यूज नहीं कर सकते। इनके पास ये पावर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। ये इसीलिए ये रूल बनाया गया है कि ताकि सुप्रीम कोर्ट इसे यूज करे। यानी कि जो पावर है आर्टिकल 147 जो रूल है, जहां कहीं भी लगेगा, अभी मैं बताया नहीं, बताऊंगा। तो ये कौन यूज करेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। कब यूज करेगा ये सब इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 147 होता क्या है? देखिए, ऐसा कोई केस आता है इन प्रेजेंट टाइम जो 1935 और 1950 के बीच में रिलेटेबल है, उस पे डिपेंड है, उस सिचुएशन उस समय से रिलेटेड है वो केस। तो वहां पे इस आर्टिकल का यूज किया जाता है उस केस को न्याय देने के लिए, जस्टिस देने के लिए, कोई गाइडलाइंस पास करने के लिए, कोई रूल बनाने के लिए। ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है जहां पे आर्टिकल 147 यानी कि 1935 और 50 के बीच के समय के ऐसा कोई भी केस आता, उन समय पे डिपेंड है, रिलेटेबल केस है उन पीरियड के बीच, पीरियड का 1935 और 1950 के बीच का। अगर ऐसा आज का कोई केस है जो उस पे डिपेंड है, तो वहां पे ये केस, ये लॉ यूज किया जाता है। और इसको कौन यूज करता है? सुप्रीम कोर्ट। कभी कभी क्या होता है, जब दो कोर्ट होते, एक हमारा है हाई कोर्ट, एक दूसरा भी हाई कोर्ट, लेकिन ये है मुंबई का, ये है गुजरात। इन दोनों आपस में लड़ते हैं। क्यों? एक 1935 यानी कि 1935 और 1950 से किसी बेसिक लॉ पे या कोई बड़े लॉ पे आपस में लड़ रहे थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इंटरप्रिएट करता है। ध्यान रखना, इंटरप्रिएट करता है, बीच में आता है, उन्हें समझाता है आपस में मत लड़ो। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ मत लड़ो, और उन्हें क्लियर कट इस लॉ के गाइडलाइंस जो भी रहेगा प्रोसेस, वो सुप्रीम कोर्ट बताता है। तो इसी को कहा जाता है आर्टिकल 147। मुझे मालूम होगा कि आपको ये समझा नहीं होगा, तो हम एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये एक बुक है, और ये कौन सी बुक है? प्रियम्बल। और कौन से टाइम का है ये? 1935 से 1950। ठीक है, उस समय का ये, इसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशन कानून थे ये उस समय के हैं। मान लीजिए ये आज का बुक है 2026। अब 1935 में पॉपुलेशन कम थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं था, सिविलाइजेशन नहीं था, उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब भी बहुत कम थे और नहीं भी हो सकते हैं, सड़कें नहीं अच्छी थी। उस जमाने में क्या चल रहा था? हमें आज़ादी चाहिए। आज़ाद हुए, उन्होंने अपने लिए एक देश बनाया, पाकिस्तान बंटवारा हुआ, इंडिया बना। अब इंडिया में उस जमाने के हिसाब से रूल्स बने, तो जितने भी रूल्स बने इस बुक में लिखा गया। तो इसी को कहा जाता है प्रियम्बल यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये दोनों बुक एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन ये उस समय का है, एक स्पेसिफिक बता रहा हूं मैं, 35 से 50 का है। आज के टाइम पे हम देखेंगे तो सड़कें है, मॉडर्नाइजेशन है, सिविलाइजेशन है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ट्रैफिक हो गया, उसके लिए अलग से रूल्स है। हर एक चीज के लिए बेसिक से बेसिक रूल्स बनाया गया है 2026 में। और यहाँ पॉपुलेशन भी बढ़ गया, सब हर एक सिचुएशन को देख के लॉ बनाया गया है। तो ये कौन हो गया हमारा? मॉडर्न, ये ओल्ड। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? इस आर्टिकल का यूज करती है। यानी कि अगर जो रूल्स रेगुलेशन बंद हो जाते हैं वो अब फॉलो नहीं किया जाता, जैसे कि कोई कानून है, अब हमारे इंडिया में अभी लेटेस्ट बीएनएस कानून आया है, आईपीसी को अपडेट कर दिया गया है बीएनएस के थ्रू। तो ये क्या करती है सुप्रीम कोर्ट? अब जैसे आईपीसी है, इसको क्या करती? बाइंडिंग कलेक्ट करके रखती है एक बुक के थ्रू, यानी कि उसको रखती अपने पास, इन फ्यूचर, प्रेजेंट या फ्यूचर में कभी काम आ सकता है, ये सोच के कि इसके रिलेटेबल केस आएगा। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट उस आईपीसी यानी उस पुराने कानून को पढ़ेगी, समझेगी और उसको डिराइव करेगी। उसके थ्रू ही वो जस्टिस, न्याय या गाइडलाइंस पास करेगी अगर ऐसा कोई केस आता है। तो हम अपने टॉपिक पे थे 1935 और 2026। अब दोनों में बहुत अंतर है, या तो अंतर कम होंगे। तो ये क्या है हमारा ओरिजिन,
हम इस समय आज़ादी पाए थे, तो यहाँ हमारा रूल बना, और इस समय मॉडर्नाइजेशन, सिविलाइजेशन, पॉपुलेशन सब चीज़ कम थे, तो उसके हिसाब से रूल्स बनाया गया। लेकिन इस समय क्या है, हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम, ये वो सब था। इस समय ये नहीं था। इस समय क्राइम ये सब भी नहीं थे इस समय, लेकिन इस समय बहुत होने लगे। तो इसमें अलग है, चेंजेस आ गए, इसमें अलग। इसमें पॉपुलेशन कम थी, ऊपर से लॉ भी कम थे, इसमें ज़्यादा हैं, प्लस ये अपडेटेड है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल का क्या यूज़ करती है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हम धीरे धीरे 2026 में आ गए, तो ये जो 2035 और पुराने जितने भी लॉ थे, इसको क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, बाइंडिंग करके रखती है अपने पास। सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट यूज़ करती है कब, जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहाँ पे कोई ऐसा केस आया जो रिलेटेबल हमारे पुराने लॉ से है या पुराने पीरियड से है, तो वहाँ पे इसका यूज़ करती है सुप्रीम कोर्ट। अब मैं बताता, एक आदमी था, राम बहादुर नाम था, वो 2026 में आ गया। अब वो 2026 में हो गया कुछ 65 साल का, और उस समय राम बहादुर को एक पेंशन मिलती थी 2050 में 45 में 1945 में। उसको 2025 तक तो मिला, लेकिन 2026 में एक रूल आया कि ये पेंशन बंद कर दिया गया। तो ये क्या, राम बहादुर कोर्ट गया, कहाँ, हाई कोर्ट। इसने केस किया सीधा गवर्नमेंट पे कि ये रूल क्यों आया, मेरा पेंशन क्यों बंद हुआ। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास कोई जवाब देने के लिए उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, डायरेक्ट इंटरप्रिएट करता है। याद रखना, ऐसा केस कहीं भी आए, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट खुद इंटरप्रिएट करती है, बीच में आती है, और वो केस को अपने पास यानी सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करती है। उसके बाद उसको जस्टिस, न्याय, गाइडलाइंस देने लायक रहेगा तो गाइडलाइंस देगी, जस्टिस मिलना रहेगा तो जस्टिस मिलेगा। अगर राम बहादुर का केस है वो सिमिलर रहा तो आज के जमाने, यानी कि जो पुराना लॉ है और आज का लॉ है, ये दोनों में एक रिलेशन स्टेबल होना चाहिए, तभी राम बहादुर को जस्टिस मिलेगा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर पुराना लॉ अलग कहता है और आज का लॉ अलग कहता है तो राम बहादुर को कोई न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि न्याय मिल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट यही कहती है कि ऐसा कोई केस आता है जो आज के टाइम पे वो पुराने कानून को लेके बहस हो, तो वहां पे आर्टिकल 147 यूज होता है। अब मैं 2 से 3 सिचुएशन आपको बताता हूँ। कोई भी पर्सन गवर्नमेंट को केस कर सकता, यानी क्वेश्चन कर सकता है अपने बीते हुए लॉ पे, तो वहां पे भी ये आर्टिकल यूज करती है सुप्रीम कोर्ट। कोई पर्सन केस कर दिया कोर्ट में कि मेरा ये क्यों बंद हो गया, ऐसा अदर एक्स्ट्रा, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ये रूल यूज करती है आर्टिकल 147 उसको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि वो केस किस पीरियड से रिलेटेबल है, 1935 से 1950। और अगर दो कोर्ट, चाहे वो लोअर हो या हाई कोर्ट हो, आपस में बहस कर रहे एक लॉ को लेके जो 1935 और 50 के बीच का रहेगा, तब सुप्रीम कोर्ट इन तीनों सिचुएशन में क्या अप्लाई करती है, आर्टिकल 147। और इसमें 2 मेन एक्ट थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उस समय ये 2 मेन थे और इन्हीं पे ही लॉ बना था ज्यादा करके, और उस समय ज्यादा लॉ नहीं थे। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है आर्टिकल 147 के तहत कि हमारे जो पुराने लॉ है उनको भी उतने ही इम्पोर्टेंस माना जाए जितने आज के हम लॉ को माना जाते हैं, क्योंकि जो पुराने लॉ है इसी से ओरिजिन हुआ है हमारे नए लॉ का। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर पुराना लॉ नहीं रहता तो नया लॉ भी नहीं रहता, क्योंकि पुराने ही से नया बनता है। एक चीज से ही धीरे धीरे उसको अपडेट करते हैं तो वो जाके बड़ा होता है। तो ऐसे ही लॉ पुराने ही से नया बना है। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दोनों को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ये रूल कब यूज करेगी, जब ऐसा कोई केस आए जो 1900 जो इन दोनों एक्ट पे निर्भर हो, डिपेंड हो या रिलेटेबल हो, या 19 इस पीरियड के बीच का हो, तब ये आर्टिकल यूज करती है। वो भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकती है, इसके सिवा और कोई कोर्ट यूज नहीं कर सकता है, ना गवर्नमेंट इसमें कुछ बोल सकती है।